नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं, हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दाव पेच इस्तेमाल करती है। वसई विरार में महानगर पालिका के इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर हर पार्टी अपना दाव पेच आजमाना चाहती है। इसी बीच वसई विरार में एमआईएम की एंट्री हो चुकी है। एमआईएम की एंट्री करने वाले हैं वो है अमर भाई और शाहिद भाई। वसई विरार में रेड कारपेट एक होटल है, उसके अंदर इसकी मीटिंग होती है एमआईएम की और बातचीत होती है। इस बीच हमने जब अमर भाई से बात की तो उन्होंने हमें जानकारी दी। आगे की वीडियो में आप सुन सकते हो। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। इनका परिचय दे दूं। अमर भाई जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, इन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर वसई विरार की राजनीति में एक नया कदम उठाया है, एक नया चैप्टर शुरू किया है। वो चैप्टर है AIMIM। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है AIMIM। उसका वसई विरार में अभी हाल ही में इंट्रोडक्शन हुआ है और अम्मार भाई इनने उस पार्टी में ज्वाइन होने के पहले पार्टी को वसई विरार में लॉन्च किया और जैसे ही पार्टी यहाँ लॉन्च हुई, यहाँ से पठान आए थे, एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग की चर्चा जैसे ही बाजार में फैली कि जो मैंने आगे कहा, खासकर बहुजन विकास आघाड़ी के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ गई। तो बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा से यहाँ के वोटरों में, खासकर मुस्लिम समाज के, मुस्लिम तबके के लोग वोटरों को अपना एक वोट बैंक पक्का मानती आई है और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि AIMIM आएगा तो उसके वोट बैंक में सेंध लगनी है। तो इसी पे चर्चा करते हैं, ये बात कहाँ तक सही है और उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर बात करते हैं। तो अमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अमर भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने AIMIM ज्वाइन किया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहला ये सवाल कि आप सालों साल कांग्रेस से जुड़े थे जी। लेकिन अचानक से आपने एक वीडियो वायरल किया कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ और फिर आपने अभी AIMIM ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सैफ पठान जो है उनको आपने वसई में यहाँ बुलाकर एक वो लोगों में ये दर्शा दिया कि कहीं ना कहीं AIMIM जो है वसई में आने वाली है। उसका काफ़ी असर हो रहा है, मैंने आगे भी बताया और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके दिमाग में AIMIM के साथ में जाने की ही क्यों बात सामने आई? क्यों और पार्टी आपने जो यहाँ पहले से है उसको चूज क्यों नहीं किया? देखो सैफ भाई, ऐसा है ना कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी पार्टी है और पूरे भारत पे आज उनका प्रभाव है। आज हम देखते हैं कि एक पिछड़ों की, वंचित की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को अगर कोई मजबूती के साथ में अपने अधिकार की लड़ाई को अगर कोई लड़ता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आपने देखा कि हमारे महाराष्ट्र के सदर श्री इम्तियाज जलील साहब जब सांसद थे तो सबसे ज़्यादा दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उन्होंने संसद में बुलंद की। सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने काम किया और लोगों के दिल में एक मोहब्बत है। बहुत सालों से यहाँ पे वसई तालुके के लोगों के दिल में एक मोहब्बत थी और उस मोहब्बत को हमने बाहर लेके आ गए। आपने जैसा ही ऐलान किया कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ तो शायद उसका कोई प्रत्युत्तर सोशल मीडिया में नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही अभी आपने MIM ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सैफ पठान साहब का यहाँ रेड कारपेट होटल में आना हुआ और वो बात जैसे ही मार्केट में घूमी तो कुछ बहुजन विकास आघाड़ी, खासकर मैं नाम ले रहा हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की B पार्टी है वो आ रही है, कोई इसके झांसे में ना आए। इस पे क्या आपका कहना है? जिन्होंने कई सालों से कहा कि हमने विकास किया, विकास के मुद्दे की राज की, अगर उन्होंने सच में विकास किया होता तो आज सोशल मीडिया पे वो रील वायरल करने की जरूरत नहीं पड़ी होती। देखिए, मैं आपकी बात करता हूँ कि ये लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं MIM के ऊपर, ये जो है B टीम है,
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना सुबह में जो है ना पखाने के लिए जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, और हम सबको मालूम है कि वहाँ से गंदगी निकलने वाली है। अगर गलती से वहाँ से गुलाब जामुन निकलेगा तो आप खाओगे क्या? ये जो इल्जाम लगा रहे ना, ये इलेक्शन में देखेंगे, ये जो हाल है इनके साथ में होगा इंशाल्लाह। नहीं, क्या ये ऐसा समझा जा सकता है कि एक फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा तरीका हो गया कि इनको, जैसा मैंने आगे ही कहा कि मुस्लिम समाज को ये अपना एक वोट बैंक मानता है, अपनी जागीरी मानता है, अब इनमें सेंध लगनी तय है। मुस्लिम समाज किसी की जागीर नहीं है। मुस्लिम समाज अल्लाह के भरोसे पे जीती है। सबसे पहले तो कोई अपनी जागीर समझता हो तो ये उनकी बेवकूफ़ी है और उनकी छोटी समझ है। और मुस्लिम समाज अल्लाह के भरोसे पे पूरी दुनिया में जी रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज सक्षम है हर छोटा बड़ा फैसला लेने के लिए। उसमें किसी की राय मशवरे की जरूरत नहीं उनको। अगला सवाल की तरफ बढ़ते तो अगला सवाल ये है कि आपने जिस दिन आप शेर पठान साहब को लाए उस दिन तक आपने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन अब आप पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज जलील साहब के साथ में आपकी एक मीटिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया में है और उसमें इम्तियाज जलील जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सदर बोलते हैं, तो उनका ये ऐलान है कि आने वाले 7 दिसंबर को वो यहाँ एक बड़ी सभा मीटिंग लेने वाले हैं। तो उसकी क्या तैयारी है और उसमें किस तरह से पक्ष प्रवेश होने वाला है, क्या आपका उसका रूपरेखा पूरा है? इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के सदर है और इम्तियाज जलील साहब आज एक महाराष्ट्र के पावरफुल लीडर है, मुस्लिम लीडर है। और इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि AIM यहाँ पे वसई में रैली करने के लिए आ रहे हो, चुनाव का माहौल है वो तो ठीक है, मगर अपने लोगों से मिलने आ रहे। और 7 तारीख को वसई विरार की धड़कन जो लोग हैं जिनके दिलों में AIM की मोहब्बत थी उनसे रूबरू होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। आप कितनी ताकत अपनी दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ताकत आपको दिखानी पड़ेगी, एक बड़े लेवल के नेता जब यहाँ आएंगे। हमको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप देख रहे हो ताकत दिख चुकी है। अच्छा, अगली बात ये है कि चुनावी माहौल है, चुनाव का बात चल ही रहा है, चुनाव को लेकर आपकी किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी सीटों पे आपका गणित क्या है, कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से दम लगाएंगे या किसी का खेल बिगाड़ने के लिए आप उतरने वाले हैं? क्या आपका पूरा इसमें चुनाव को लेकर क्या सोचना है? हर पार्टी अपना उम्मीदवार जिताने के लिए मेहनत करती है, MIM भी ऐसा मेहनत करेगी और ताकत के साथ में अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व का अगर आदेश रहेगा ताकत के साथ में MIM चुनाव लड़ेगी आने वाले दिनों में। कितनी सीट तक आपकी पहुंच रहेगी? टोटल 115 सीट, 29 वार्ड है, 29 वार्ड में से किस वार्ड में आपने अब तक क्या सोचा है, किस वार्ड में आपके लोग रहेंगे? सारे पत्ते ओपन हो जाएंगे धीरे धीरे से, वो आ जाएगा आपके सामने, तो भी आ जाएगा। मतलब उसमें समय बाकी है, ये भी आप पत्ते नहीं खुल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन में भी कुछ समय बाकी है अभी, और AIM भी ये नहीं चाहती कि उसके पत्ते खोल दिए जाए। तो ठीक है, राज को राज ही रहना देते हैं। शायद भी आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो आपने अभी एक छोटा सा पॉइंट बात कही, बड़ी बात उसमें कही, लेकिन अब चैलेंजेस बढ़ जाएंगे जैसे जैसे आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक की उम्मीद बढ़ जाएगी। ठीक है, अब तक आपने जिस पार्टी के साथ, आप भी शायद कांग्रेस से थे, अब तक आपने कांग्रेस के साथ काम किया, कांग्रेस में कई लोग हैं और जो चला ठीक है, अब आप पूरी नई एक शुरुआत कर रहे हैं, एक नई पार्टी को यहाँ ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ही के ऊपर, दोनों आपकी लोगों जो बेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है। तो क्या मानते हैं कहाँ तक आप सफल हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये MIM जो है ना नई पार्टी नहीं है, समझे? वसई विरार में नहीं, वसई विरार के लोगों के दिलों के अंदर MIM बसी हुई है। और MIM जो है ना कोई हिंदुओं की, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, इसमें हम लोग के साथ में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई और सब जो है ना मिलजुल कर अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, और इलेक्शन में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं, तो एक आखिरी अहम ज्वलंत विषय है वसई विरार का, वो है सर्वधर्मी दफन भूमि। आज कई सालों से सर्वधर्मी दफन भूमि का मामला यहाँ लटका पड़ा है। सर्वधर्मी दफन भूमि सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, उसमें कैथलिक समाज है, उसमें लिंगायत हिंदू लिंगायत समाज है, उसके बावजूद बहुजन विकास आघाड़ी ने कभी दी नहीं और बीजेपी देना नहीं चाहती। ऐसे में जो आम जनता का ये मुंह एक बेसिक नीड है, मैंने अपने एक वीडियो में कहा है कि जिंदा इंसान पेड़ पर मचान बनाकर भी अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन मुर्दे को दफनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी पार्टी किस तरह से इस संघर्ष को आगे लेके जाएगी? देखिए, सबसे पहला तो ये जितने भी पार्टी वाले हैं ना, सब चोर चोर मौसेरे भाई है, और ये
हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। और मुसलमान ऐसी चीज है ना, इतनी बरकत अल्लाह ने इसके नाम में दी है ना, कि पूरी हुकूमत जो है ना मुसलमान के नाम पे चल रही है। और ये जो बोल रहे हैं ना कब्रिस्तान का ऐसा है वैसा, ये कोई कब्रिस्तान देने वाला नहीं है। ये कब्रिस्तान मिलेगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह कब्रिस्तान लेके रहेगी और दे के रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम ये मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी तरफ से कई बातें रखी है, कई बातों को अभी भी इन्होंने पर्दे में रखा है। तो ये पर्दा उठेगा आने वाली 7 तारीख को। इम्तियाज जलील साहब, उनका यहाँ पर दौरा है वसई विरार का, और उस दिन 7 दिसंबर को काफी कुछ हालात यहाँ दिखाई देंगे। AIMIM की ताकत दिखेगी और उसके बाद ताकत बढ़ती चली जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। अब जैसा मैंने आगे कहा, और उन्होंने कहा कि खासकर यहाँ एक ऐसी बात कही जा रही है कि भारतीय जनता बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से अब तक AIMIM के लॉन्चिंग के ऊपर कोई पोस्ट ऐसा कोई दिखा नहीं है। और जिस तरह से ऐसा हवा चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खुश है। अब ये जो आरोप है, इस आरोप की हम बात करें कि AIMIM बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुजन विकास आघाड़ी ने कहा है। तो बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। अब इसका सही से निर्णय कौन करेगा? आने वाले समय में जनता करेगी कि वाकई में बी पार्टी क्यों है। क्योंकि भूतकाल में हम देख चुके हैं, ऐसा हो चुका है कि जब भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ये डील होती थी, भारतीय जनता पार्टी से बहुजन विकास आघाड़ी की ये डील होती थी कि लोकसभा आपकी रहने दो, विधानसभा हमारी। लेकिन अब जब विधानसभा उनके हाथ से निकल गई और महानगर पालिका में भी बहुजन विकास आघाड़ी की जमीन, पैरों पे जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तब उनको अब याद आ रहा है और वो ब्लेम कर रहे हैं कि मजलिस जो है वो बीजेपी की बी पार्टी। तो आने वाले समय में चुनावी माहौल में आगे ही पूरी पब्लिक ही इसको तय करेगी कि क्या होने वाला है। फिलहाल आज की चर्चा यहीं पर रोकते हैं, लगातार मुलाकात करते रहेंगे, ऐसे ही आगे भी आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। इम्तियाज जलील साहब का जो वीडियो उन्होंने ऐलान किया था, वो 1 मिनट का वीडियो है, आप वो जरूर देखिए। उन्होंने खुद अपने जबान से उन्होंने जो कहा था वो इस वीडियो में आगे आप देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।